कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय रोहिणी कांग्रीगेशन के भक्तवंद, भक्ति वैभव के तीसरे स्कंद के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे स्कंद के अब उस विभाग में हैं जहाँ 26 से 36 श्लोक तक चार कुमार वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे पहुंचकर वहाँ जो नियुक्त वैकुंठ के द्वारपाल हैं जय और विजय, उनको शराप देते हैं। तो कल हमने 26वां श्लोक पढ़ा था, उसमें विशेष रूप से ये बात लिखी हुई थी कि कुमार वैकुंठ के 6ठे दरवाजे तक पहुँचे, वो योग माया के बल से पहुँचे, अपनी शक्ति से नहीं, भगवान की योग माया की कृपा से पहुँचे। उनको उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा था कभी पास में आप रहते हो वैकुंठ का दर्शन करके आना, और उसका उद्देश्य ये था क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म आनंद में ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवादी थे, ज्ञान के अवतार थे, और ब्रह्म के जो निराकार ब्रह्म है उसी का उपासना करने वाले थे। उनके वैकुंठ में भेजने के पीछे उद्देश्य था कि उनके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो। तो ये जो चार कुमार हैं, ये उन ज्ञानियों की संज्ञा में आते हैं जो चतुर्विधा भजते माम गीता का श्लोक है। ये वो ज्ञानी हैं जिनको साक्षात भगवान के सानिध्य और उनके चरणों में लगी हुई तुलसी और चंदन के सुगंध उनके नासिका में गई तो उनका ब्रह्म आनंद वाला भाव लुप्त हो गया और भगवान के चरणों में उनके हृदय में प्रीति जागृत हो गई। तो इस प्रसंग में बहुत से भगवान के बहुत मनोरथ हैं। भगवान की बहुत सारी कामनाएं पूरी होती हैं। भगवान को कहते हैं कि एक शब्द है विशेष, जो भगवान इच्छा करते हैं वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। उसको पूरी करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्या क्या है ये बीच में बात करेंगे किसी समय। अभी हम श्लोकों का शुरू करते हैं। जब वो 7वें दरवाजे पहुंचे, ये लिखते हैं तस्मिन अतीत्य मुन्य षड असज्जम मानाः। 6 दरवाजों तक तो ये किसी ने रोका नहीं और वो आगे चले गए। कक्षा समान वर्य अर्थ संपतयाम। इसका अर्थ है कि वहाँ जो दीवारें थी वो चमक रही थी, बड़े जैसे पहले वैकुंठ का वर्णन है, परंतु ये ब्रह्म आनंद में था, उनका कुछ ध्यान नहीं दिया। देवावचक्ष ग्रहित गदाओं पर, परंतु वहाँ उन्होंने एक ही उम्र के, 2 बराबर उम्र के 7वें दरवाजे के ऊपर सुंदर गदा आदि हाथ में लिए हुए, कुंडल पहने हुए, केयूर कुंडल
किरीट, किरीट का मतलब मुकुट होता है, और कुंडल है, केयूर, बड़े आभूषण जो है रतन मंडित आभूषण पहने हुए थे, बाजूबंद पहने हुए थे, उनको देखा। ये इस चीज का वर्णन है 7वें दरवाजे पे। उनको कोई आश्चर्य नहीं लगा, इतनी बड़ी सुंदर वैकुंठ का वर्णन था, क्योंकि वो ब्रह्म आनंद वाले थे, इसलिए वृत्त बुद्धि वाले थे, कहीं किसी में आसक्ति नहीं थी। परंतु जहाँ ये प्रभुपाद का तात्पर्य कहते हैं, उनका उम्र बराबर क्यों बताते हैं, क्योंकि वैकुंठ में कोई बूढ़ा ही नहीं होता है, सब जवान होते हैं, इसलिए कौन किससे बड़ा है इसका पता ही नहीं लगता है, ये विशेष बात है। और दूसरा, वो जो है वैकुंठ में रहने वाले सब 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म लिए होते हैं। और आगे के श्लोक में कहते हैं, वो जो 2 द्वारपाल थे उनके गले में बनमाला डाली हुई थी, ताजे सुगंधित फूलों की बनमाला डाली हुई थी, और उनके ऊपर मदमस्त भंवरे मंडला रहे थे। ये तो उनके सुंदरता का वर्णन है, इतने सुंदर व्यक्ति हो और उसके अगर 3 चीजें हैं, आंखें लाल हो दिख रही थी, नासिकाएं धमनी की तरह फां फां कर रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो क्रोधित हैं और विचलित हैं। क्यों है विचलित? क्योंकि एक छोटे बच्चों को देखा कि ये कहां से वैकुंठ में आए, ये कौन है। और यहाँ 3 बातें लिखी हैं, उनके क्रोध 3 चीजों से दिख रहा है। कौन से? एक तो उनके भुएं चढ़ी हुई थी, सांस उनका तेज चल रहा था, नासिका से पता लग रहा था, और आंखें लाल थी, इसका मतलब वो क्रोधित थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि वैकुंठ में सब चीजें जो है वो ताजा होती हैं, कोई चीज पुरानी नहीं होती है, और केवल ताजा नहीं होती हैं परंतु दिव्य होती हैं, नवीन होती हैं। और उनका शरीर सबका जो है नील वर्ण का है, और नारायण जैसे ही चतुर्भुज हैं, 4 आयुध लेते हैं। अब कुमारों ने आगे देखा, जो 4 भाई थे, सनक उनमें बड़ा था, उनके नेतृत्व में जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने जाके दरवाजा, 4 कुमारों ने दरवाजा खोला, जैसे उन्होंने 6 दरवाजे पहले खोले थे, किसी ने उनको रोका नहीं था। अच्छा, वो ऐसे थे, उनको ये भी पता नहीं था कि ये हमारा है या तुम्हारा है, ये सभी भगवान का है। उनकी दृष्टि मेरा तेरा की नहीं थी, वो बड़े उदार चित्त थे। और बच्चों की तरह किसी भी घर में जाते हैं, बच्चों के लिए तो मेरा तेरा नहीं होता है। छोटे बच्चा जैसे आए तो वो अंदर गए, परंतु 6 दरवाजे में किसी ने रोका ही नहीं था, दरवाजे भी कोई सामान्य नहीं थे। 7वें दरवाजे में वो अपनी इच्छा से अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, जैसे उनकी इच्छा थी, जैसे 6 पहले गए थे उनमें। ये दरवाजे भी सोने के बने हुए थे और हीरे मोती इसके ऊपर जड़े हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 4 नाम लिखा है जो सनक आदि कुमारों को कहते हैं। सनक आदि का मतलब सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार। वो सबसे बड़ी उम्र के हैं वास्तव में, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद पहले वही पैदा हुए हैं, परंतु वो दिखते बच्चे जैसे दिखते हैं। यहाँ श्लोक में शब्द है, सर्वत्र विस्मयः, इसमें आगे वाले में आएगा, वो दिखते बच्चे जैसे है। श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, उनके अंदर कोई भी भेद बुद्धि नहीं थी, कोई भी राजनीति नहीं थी, कोई भी
छल कपट नहीं था। जैसे बच्चे किसी के घर में चले जाते हैं ऐसे चले गए थे। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं या कोई जो है चोरी करने जा रहे हैं, ऐसा कोई विचार नहीं था। ये बाल का ऐसा स्वभाव ही, बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है। और बच्चा कहीं जाता तो कोई उसको रोकता भी नहीं है, और जहां बच्चा जाए सब उसका स्वागत करते हैं। अगर बच्चे को कोई अंदर जाने में रोकता है, प्रभुपाद लिखते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसको दुख भी होगा और क्रोधित भी होगा। ये बच्चे का स्वभाव है। ये बच्चे के स्वभाव वाले चारों कुमार छठे दरवाजे तक तो सुख से गए, सातवें दरवाजे में जब उनको रोका गया तो स्वाभाविक इनको भी क्रोध आना चाहिए। कैसे रोका, अपराध क्या था असल में जय विजय का? उन्होंने दोनों, उनके हाथ में जो डंडे थे ना, वो जो हाथ में पकड़ के खड़े थे, उन्होंने ऐसे करके लगाया दरवाजे के सामने, उनके आगे दरवाजे अंदर जाना बंद कर दिया। ये उनका अपराध था कि ब्राह्मण को, साधु को, भगवान के भक्त को भगवान से मिलने से रोकने का अपराध किया। तो फिर स्वाभाविक है, तो ये चार कुमारों को क्रोधित तो होना ही था, क्योंकि वो दुखी हो गए। बच्चा छोटा होता तो रोता, बच्चा तो रोता है, कोई ऐसे रोकता हो, परंतु वो सामान्य बच्चे तो थे नहीं, इसलिए रोए नहीं। उन्होंने उनको दंड देने का विचार किया कि इन दोनों द्वारपालों को दंड दिया जाए, इन्होंने बड़ा अपराध किया है। आज तक किसी साधु को कहीं जाने से रोका नहीं गया। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, भारत में किसी साधु को किसी के घर में जाने में कोई भी रोक टोक नहीं होती है, कोई रोकता नहीं है। क्यों क्रोधित हुए चार कुमार, वो ये श्लोक बता रहा है कि दो द्वारपालों ने उनको रोक दिया, इसलिए क्रोधित हो गए। तीसवें श्लोक में लिखा है, तान वीक्ष्य वातः रसमनास। वात रसमनास का मतलब उनके कपड़े पहने हुए ही नहीं थे। हवाएं, वात कहते हैं हवाएं, हवाएं ही उनके वस्त्र थे। मेरे फोन चल ही नहीं रहा। कैसे नहीं चल रहा? कभी चलता है। ताम वीक्ष्य, उन चार कुमारों को देखा जय विजय ने। कैसे थे? वात रसनांस चतुर कुमार, चार कुमार, उनकी दिशाएं वेश थी। इसका मतलब निर्वस्त्र थे, कोई वस्त्र नहीं था, दिगंबर थे। दिग अंबर, दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब कपड़ा, जिनका वस्त्र दिशाएं या हवा है। वृद्धान, परंतु वो सबसे बड़ी उम्र के थे। दश अर्ध दास का आधा मतलब 5 वर्ष के वो थे, दिखते थे 5 वर्ष के थे, बहुत बड़े, और कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ था। वयसो विदितात्मा तत्वम, ये शब्द के ऊपर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, विदित आत्म तत्वम। इस विदित का मतलब जानते थे, आत्म तत्व मतलब आत्मा, आत्म साक्षात्कार किए हुए थे। ये आत्म तत्व को जान चुके थे, अनुभव कर चुके थे, इसका मतलब पहले ही ब्रह्मानंद में थे। वितेरे चा सखल्यताम एतद अहरणम तो तेजो व्यस्य भगवत प्रतिकूल शीलो। अब आगे के शब्दों में क्या लिखा है? आत्म तत्व जानने वाले थे। वेत्रेण, ये वेत्र शब्द का मतलब है, वैसे चाबुक कहते हैं वेत्र को। कृष्ण जब घोड़े को हाँकता है, जो हाथ में चाबुक है, उसको वेत्र कहते हैं। तोत्रे वेत्र कई पाणई ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः। तो ये वेत्र का मतलब उनके हाथ में जो डंडे थे, वेत्रे।
उनके हाथ में जो डंडे थे, असखल्यताम, रोक दिया उनको, आगे नहीं जाने दिया। 4 कुमारों को जो वृद्ध थे, 5 सालों के जैसे लग रहे थे, छोटे निर्वस्त्र थे। तत् अहरणम, ऐसे व्यवहार के योग्य वो नहीं थे। अहरण कहते हैं पूजा के योग्य थे, उनका अपमान कर दिया। ब्राह्मण थे, पूजा के योग्य थे, ब्रह्मा के प्रथम पुत्र थे, मानसिक पुत्र थे। उन दोनों भाइयों को, बड़े तेजस्वी थे। इसका मतलब उन्होंने विहस्य, विहस्य का मतलब है उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। भगवत प्रतिकूलशीलो, इसका मतलब भगवान को ये बात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसका मतलब भगवान के इच्छा के विपरीत उन्होंने ये कार्य किया। अब कोई आप में से इसका अनुवाद पढ़े? कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? जी सुकुमारी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु से के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा, तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडे से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। अब इस श्लोक में आपने देखा 5 साल का है, दर्श अर्ध लिखा हुआ है, और बहुत बड़े हैं, उम्र के बड़े हैं, और आत्म तत्व शब्द के ऊपर ज़्यादा तात्पर्य। यहाँ देखिए प्रभुपाद के लिखने का भाव। पहले तो वो वर्ष बड़े थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। वो शंकर से भी बड़े थे। शंकर बाद में रुद्र उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के तीसरी आंख की जगह से, परंतु लगते 5 वर्ष के बालक थे और निर्वस्त्र घूमते थे। ऐसे महात्माओं को रोकना नहीं चाहिए था, परंतु उनको रोका गया, ये उचित नहीं था। भगवान ऐसे भक्तों के, ऐसे महात्माओं का, कुमार जैसों के सेवा का भाव रखते हैं। ये जानते हुए भी द्वारपालों ने, आश्चर्य है क्यों वो क्रोधित हो गए और क्यों इन संतों को अंदर जाने से रोका। तो प्रभुपाद जी का ये जो विदित आत्म तत्व है, ये आगे के श्लोक में इसका विस्तार से तात्पर्य है। वो ब्रह्म ज्ञान उनके पास था। ये श्लोक संख्या 31। ताभ्याम इष्टस्व अनिमिषेषु निषद्यमानाः स्वहर्तमाहे अपि हरे प्रत्यारभतापाभ्याम् ऊचोः सुहृत्तम् अधिदृक्ष भंग ईश कामानुजेन सहसा त उपलोप्ताक्षाः। इसमें एक कामानुज शब्द है, इसको जरा, कामानुज शब्द का क्या अर्थ है, जरा आप इसको याद रखना हमेशा। कामानुज, काम का छोटा भाई, काम के पीछे जो रहता है। जैसे रामानुज लक्ष्मण का नाम है, जो राम के पीछे रहते हैं, ऐसे कामानुज क्रोध को कहते हैं। जो कामना पूरी नहीं थी, काम एष क्रोधेश, काम के पीछे क्रोध चलता है। क्रोध, काम के छोटे भाई को क्रोध कहते हैं, इसको कहते हैं कामानुज।
ऐसे उत्तम से उत्तम कुमारों जैसे चरित्र वाले संतों को जब रोका गया वैकुंठ में जाने से, दो द्वारपालों के द्वारा जो हरि के सेवक थे, तो उस समय क्या हुआ? उनकी आंखें लाल हो गई, वो क्रोधित हो गए। कामानुज का मतलब वो क्रोधित हो गए। ये शब्द इसलिए लिखा है यहाँ संतों के लिए कि संतों में क्रोध जो होता है अपने अपने अपमान का नहीं है, परंतु उनकी जो तीव्र इच्छा थी भगवान का दर्शन करने की, जो उनको बहुत प्रिय हरि था, उससे रोका, इसलिए क्रोध आ गया। तो यहाँ शब्द क्रोध न लिख के कामानुज लिखने का भाव ये है कि ये बहुत बड़े महात्मा थे, इनके अंदर क्रोध व्यक्तिगत अपमान का नहीं हो सकता है। भगवत सेवा में रुकावट डालने के ऊपर क्रोध आया है, वो भाव है। अब आप इस तात्पर्य में ये सब आत्म तत्व और ये सब इसमें आने चाहिए, लंबा तात्पर्य है। पहले भाग में लिखा है सन्यासी जिसको गेरू कपड़े पहने हुए हैं वो उसका पासपोर्ट है प्रभुपाद के, वो उसको तो किसी के भी घर में कैसे भी जाए उसको कोई रोकता नहीं है। ये तो एक समाज का नियम बना हुआ है। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि सब जानते हैं कि ये सन्यासी आते हैं धर्म का उपदेश करने के लिए, लोगों को भगवत भक्ति सिखाने के लिए, इसलिए सब उनका आदर करते हैं। वो भगवान की महिमा आके गाते हैं। इसलिए जो हमारा वैदिक प्रणाली वाला समाज के अंदर जो एक मर्यादाएं हैं वो ये कहती हैं कि सन्यासी को, ऐसे जो महात्मा हैं, इनको कोई कहीं रोकता नहीं है। वो कहीं भी जाएं, जब चाहे तब जा सकते हैं, और जो मांगे उनको दिया जाता है, और गृहस्थ उनका आदर करके उसको सब कुछ देते हैं। अब देखें, सोबरी मुनि चला गया सीधा महाराज मंधाता के पास, कहा क्या चाहिए? बोला मेरे को शादी करनी है। बोला चले जाओ रणवास में, देखो जो आपको पसंद करे उससे शादी कर लो। इसका मतलब अंदर जाके स्त्रियों के बीच में भी साधु को जाने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता था। ये प्रभुपाद ने पहले एक समाज का, जो समाज का, वैदिक समाज का जो एक नियम है उसकी बात कर रहे हैं। तो 4 कुमार भी ऐसे भगवान नारायण को दर्शन के लिए गए थे। और यहाँ जो शब्द है सुहृतम का मतलब भगवान सबका मित्र है। जैसे सुहृद सर्वभूतानाम भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तो ये भक्त भी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह करते हैं। हम भगवान को भूल भी जाएं, भगवान का संबंध भूलें, फिर भी भगवान हमारा साथ थोड़ी छोड़ते हैं। कभी तो स्वयं अवतार लेते हैं, कभी अपने भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, कभी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। वो कभी हमको अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा अपने पास बुलाने के लिए कोई न कोई रास्ता वो बनाते रहते हैं। इसलिए भगवान सबके शुभ चिंतक है, मित्र हैं। और 4 कुमार उनका दर्शन करना चाहते थे। कुमार द्वारपालों को जानना चाहिए था कि इनका कोई और उद्देश्य नहीं है, ये तो भगवान के दर्शन के लिए है, इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए। वो जा सकते हैं भगवान के महल में। इस श्लोक में अब प्रभुपाद जी कामानुज के ऊपर आते हैं। वो एक समाज का मर्यादा की बात करके, और भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और कुछ उसको नहीं चाहिए, ये बात करके अब लिखते हैं काम का छोटा भाई है। कौन है छोटा भाई काम का? क्रोध। वो 4 कुमारों में अपने आप कैसे प्रकट हो गया? क्योंकि भगवान के दर्शन के बीच में बाधा पड़ गई, इसलिए क्रोधित हो गए।
किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए कुमार भी क्रोधित हो गए, परंतु वह अपने लाभ के लिए क्रोधित नहीं हुए थे, अपने अपमान के कारण क्रोधित नहीं हुए थे। उनके क्रोध का कारण था उनको भगवान के दर्शन में रोकना, बाधा डालना। अब प्रभुपाद एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। इसलिए आप समझ लो, कोई कहे कि कोई सिद्ध पुरुष है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसको क्रोध नहीं आता है, ये बात सत्य नहीं है। ये श्लोक इस बात को प्रमाणित कर रहा है। मुक्त अवस्था में भी क्रोध हो सकता है। अरे भगवान भी क्रोध का अवतार है, नरसिंह देवर वारा, ये भगवान के क्रोध का अवतार है। तो क्रोध मुक्त अवस्था तक भी साथ रहता है। ये तो पहले ही हम पढ़ के आए हैं, 4 कुमार तो पहले से ही मुक्त हैं, मुक्त आत्माएं हैं, फिर भी इनको क्रोध आ गया क्योंकि भगवान की सेवा में बाधा डाली गई। अब प्रभुपाद जी सिद्धांत लिख रहे हैं, सामान्य लोगों को क्रोध आता है अपनी इंद्रिय तृप्ति में रुकावट डालते हैं तो, और साधु को क्रोध आता है भगवान की सेवा में कोई रुकावट डालता है तो। ये है सामान्य व्यक्ति के क्रोध और साधु के क्रोध में अंतर। इससे अगले श्लोक में लिखा हुआ है, ये देखो वो बात जो हमने कहा था है, विदित आत्म तत्व। वो तो आत्म साक्षात्कार किए हुए थे, वो मूर्ख नहीं थे, अज्ञानी नहीं थे। वो आत्मा को जानते थे, परमात्मा को जानते थे, उनके संबंध को जानते थे, उसको विदित आत्मा कहते हैं। जो नहीं जानता है उसको मूर्ख कहते हैं, जो जानता है उसको विदित आत्मा कहते हैं। मुक्त होते हुए भी क्रोधित हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे लिखा है, मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी इंद्रियों के कार्य समाप्त हो जाते हैं। उनके इंद्रियों के कार्य तभी भी चलते रहते हैं मुक्त अवस्था में, परंतु अब अपने लिए नहीं, भगवान संबंधी कारण के लिए होता है। तो ये इस तात्पर्य से आपको कोई प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान रखना। ये तात्पर्य में जो कामानुज शब्द है, संतों को क्यों क्रोध आता है, संतों के और सामान्य व्यक्ति के क्रोध में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी तो क्लास चल रहा है, कल 10-1 बजे आना, मेरे को 2 रिकॉर्ड करने हैं, कुछ छोटी छोटी रिकॉर्ड करके भेजने हैं। अब 4 कुमार बोलने लगे। अब ये जो श्लोक हैं 32 से 34, 32, 33, 34, 3 श्लोकों में कुमारों का श्राप देने का कारण बताया जा रहा है। उनको रोका गया तो उन्होंने कैसे प्रतिकार किया और कैसे श्राप दिया, ये 3 श्लोकों में। मुनिया ऊचुः को वामि हत्यः भगवत परिचर्य चौछैः तदधर्मीणां निवसतां विस्मः स्वभाव। भगवान जैसा धर्म आपका होना चाहिए। आप मेरा तेरा कैसे समझते हैं? पराया बैकुंठ में कोई भगवान को कोई भय है क्या? क्या भगवान का कोई कुछ छीन के जाएगा क्या? यह आप समझ रहे हो? तस्मं प्रशांत पुरुष गत विग्रहे त्वं वाम। आप दोनों इतने क्रोधित हो के हमको रोक क्यों रहे हैं? आपको तो प्रशांत होना चाहिए, वैकुंठ में रह रहे हो, या कुंठ तो होना ही नहीं चाहिए। कोवात्मता कुकक्षो कुहक्कयो परिशं कनैः। 4 कुमार कह रहे, क्या कह रहे? ये 2 द्वारपाल कौन है जिन्होंने ऐसा
भगवान के घर के द्वारपाल है, उनमें भगवान जैसे गुण होना चाहिए। उनकी जगह पे इनका दुर्व्यवहार साधुओं के प्राप्त जो के प्रति जो हुआ है, इसको इनको ये सेवा दिया किसने है? क्यों इस सेवा में है? ये वैकुंठ में कैसे रह रहे हैं? क्या कोई शत्रु वैकुंठ में आएगा? भगवान का कोई शत्रु है भगवान के वैकुंठ में आएगा? भगवान का तो कोई शत्रु है ही नहीं। कौन भगवान से ईर्ष्या करेगा? लगता है कि दोनों ये कोई नकली व्यक्ति है जो यहां द्वारपाल का वेश पहन के खड़े हैं। ये बहुरूपीय हैं। उन्होंने ऐसा विचार किया। ऐसे अनुवाद लिखा है या कुछ और है? ये प्रभु जी। हाँ, अब इससे आगे कथा को बढ़ाएं, इससे पहले आपने सुना होगा या हम आपको सुनाएं। एक बार लक्ष्मी देवी थोड़ी देर से आई थी, द्वारपालों ने अंदर जाने ही नहीं दिया। बोला हमारे स्वामी सोए हुए। बोला तुम्हारे स्वामी के मेरे स्वामी? लक्ष्मी को थोड़ा क्रोध आया, जाके कहा स्वामी कैसे द्वारपाल रखे हैं, मुझे भी आने में रोकते हैं। भगवान नारायण ने मुस्कुरा के कहा कि देवी, पत्नी के लिए द्वारपाल को डांटने से तो हंसी होगी, बाहर जाके लोगों को कहेंगे कि ये तो पत्नी का जोरू का गुलाम है भगवान भी। परंतु आप तो देवी लक्ष्मी ने कहा आप बहुत ही कोमल हृदय हो। तो भगवान के मन में संकल्प हुआ, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, और भगवान ने देखा कि मेरी बाजू में थोड़ी खुजली हो रही है, कहीं युद्ध करने का मन कर रहा है, मेरे से युद्ध कौन करेगा, वो तो कोई कर नहीं सकता है। तो भगवान ने योग माया के द्वारा 4 कुमारों को प्रेरणा दी कि आप वैकुंठ के दरवाजे पे आओ। और परमात्मा के वैसे वैकुंठ में परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। ये बात अगर मैं कहूं कि परमात्मा वहां है तो ये सिद्धांत के उल्टा हो जाएगा। परमात्मा वैकुंठ में नहीं है, परमात्मा केवल भौतिक जगत में होता है। जय और विजय दोनों के हृदय में 4 कुमारों को रोकने का भी भाव योग माया ने डाला। क्यों डाला? 4 कुमारों को क्रोध आ नहीं सकता है क्योंकि संत है। वैकुंठ के द्वारपाल क्रोधित हो नहीं सकते क्योंकि भगवान के पार्षद है। इसका अर्थ है इसमें भगवत इच्छा, जो भगवान मैंने एक शब्द अभी कहा था, सत्य संकल्प है, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो योग माया ने ये व्यवस्था कर ली। क्यों व्यवस्था की? एक तो इनको दंडित करना था, लक्ष्मी को रोका था, लेकिन उस कारण से नहीं करना था, साधुओं की निंदा की इसलिए किया। और फिर ये 3 बार असुर बनेंगे, इनसे युद्ध करने मैं ही तो जाऊंगा, तो मेरे युद्ध की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, इनको दंडित भी हो जाएगा। और लक्ष्मी जो को थोड़ा सा जो एक मन में भाव आया है कि मैं कोमल हूं, वो नरसिंह देव के अवतार में मुझे देखेगी नाखून से काटते हुए, तब उसको ये भी समझ में आएगा कि मैं कोमल नहीं हूं, जहां कोमल फूल की तरह हूं तो कठोर वज्र की तरह भी हूं। ये भी दर्शन लक्ष्मी को हो जाएगा। तो ऐसे भगवान के मन में ये संकल्प हुआ, इसलिए ये लीला हुई। यहाँ से नरसिंह देव के अवतार तक होते होते भगवान के संकल्प में एक और परिवर्तन आ जाएगा। प्रहलाद जब सारे देवता तो शांत करा नहीं पाए, लक्ष्मी भी दूर खड़ी गई, वह आगे गई नहीं, उनके भयभीत हो गई इन रूप को देखकर। प्रहलाद निर्भय होकर जब चरणों में जाके प्रणाम किया, भगवान ने गोद में उठा के चाटा, तब भगवान के मन में एक और संकल्प उत्पन्न हुआ। अरे बच्चे को कितना सुख मिलता है अपने माता पिता की गोद में, मेरा तो कोई माता पिता है नहीं, मैं कैसे इस सुख का पता लगाऊं? खंभे से पैदा हूं, खंभा की गोद में कैसे बैठूंगा? तो एक और संकल्प नरसिंह देव के हृदय में उत्पन्न हुआ। तब वो राम अवतार में 3 माताओं की गोद में बैठ के उसका आनंद लिया।
और उस अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बने, एक पत्नी व्रतधारी बने, मित्र बने तो सुग्रीव जैसा बना, विभीषण जैसा बना, गुहा निषाद राज गुहा बना जो दूर से प्रणाम करते थे। तो राम अवतार में भगवान के मन में विश्रम्भ सखा, बराबर के सखा हो, ये मन में कामना उत्पन्न हुई। और बहुत से दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान से प्रेम करने के लिए जो प्रार्थना की, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान का सखा मिले। श्रीधामा जैसे जो कंधे के ऊपर चढ़ने वाले थे, मधुमंगल वाले जो छीन के खा लेते थे, और भगवान को वो सब दंडकारण्य के ऋषि गोपियां बन के आए, नित्य सिद्ध गोपियां, साधना सिद्ध गोपियां। तब भगवान को राधा रानी के प्रेम के महिमा और उस सीमा का अनुमान लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये संकल्प और कृष्ण के अवतार में हुआ। तब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव में राधा रानी की महिमा को समझने के लिए, अपने रूप की माधुरी को समझने के लिए, तो ये यहाँ से शुरू होती है ये सारी भगवान के सत्य संकल्प की कहानी। जब द्वारपालों को पहली बार दंडित किया जाता है, यहाँ से कहानी चलती है और चैतन्य महाप्रभु के अवतार तक चलती है। तो ये इसका आंतरिक भाव है। अब इसका कोई अनुवाद पढ़िए और तो तात्पर्य पढ़िए श्लोक का। हाँ जी अजित प्रभु पढ़िए। यस बोलिए। वैकुंठ वासियों में और भौतिक वासियों में क्या अंतर है? वैकुंठ वासियों में वहां के निवासियों तथा श्री भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहद तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। जो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है, ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असमंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हाँ पढ़िए पढ़िए। अब देखो इसमें एक बात जो समझने की है वो श्लोक में है। ये दो शब्द हैं श्लोक में, वात्मवत कुहकयो। उनको ये अपने जैसे सबको समझते हैं, सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जो दो आकाशों का वर्णन है, ये एक सिद्धांत है। अब पढ़िए, अगले श्लोक में कहीं आएगा, हम बोलेंगे। बोलिए बोलिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, श्री भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुरार्थ है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं। कि आप कौन से श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं? इसी का तात्पर्य पढ़ रहे प्रभु जी, 33 का। 33 का पढ़ रहे प्रभु जी। आप 32 का पढ़ा? 32 का हो गया क्या? नहीं हुआ है ना? 32 समझाया था खाली, परपट में हुआ। हाँ 32 का पढ़िए पहले। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक तात्पर्य पढ़िए। वैकुंठ लोक के निवासियों तथा भौतिक लोक के निवासियों में अंतर यह है कि वैकुंठ के सारे निवासी श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। महापुरुषों ने यह विश्लेषण किया है कि जब कोई बद्ध जीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो श्री भगवान के लगभग 71% सद्गुणों का उसमें विकसित 71 है 79 है 79 है। ये कहाँ से लिया हुआ है? कोई बता सकता है ये कहाँ से ले लिया है यहाँ प्रभुपाद ने? चैतन्य चरितमृत में लिखा है, जीव में 79% गुण होते हैं और यही गुण देवताओं में इतने ही विकसित होते हैं ब्रह्मा तक। इससे 5 गुण ज्यादा होते हैं भगवान शंकर में।
जो जीवों में नहीं होते, उससे 5 और ज्यादा होते हैं नारायण में, जो शंकर में नहीं होते, और उससे 4 ज्यादा होते हैं कृष्ण में, जो नारायण में नहीं होते हैं। ये चैतन्य चरितमृत में इन गुणों का इसके आधार पे 79% है, तो उसमें इसके आगे वाले में जो है 92 होगा, 94 होगा, ऐसे ऐसे परसेंटेज ऐसे निकाला हुआ है। ये चैतन्य चरितमृत से लिया हुआ है। आगे पढ़िए। अतः वैकुंठ लोक में श्री भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राज्य अध्यक्षों के प्रति शत्रुता रख सकते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं है। जब तक मनुष्य पूरी तरह सद्गुण विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैकुंठ में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। अच्छाई या सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है श्री भगवान की अधीनता स्वीकार करना। इसीलिए मुनिगण यह देखकर चकित थे कि उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल वैकुंठ लोक के निवासियों जैसे नहीं थे। ऐसा कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य यह निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं। किंतु इस संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में किसी को तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता तब तक वह श्री भगवान की भक्ति में 100% उन्मुख नहीं हो लेता। वैकुंठ लोकों में श्री भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। कुमारों ने यह निष्कर्ष निकालना कि द्वारपाल उन्हें केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वे स्वयं कपटी थे। हरे कृष्ण। तो ये तात्पर्य जो है उसमें लगा सम धर्मेण, जैसे भगवान का भाव है ऐसे भक्तों का भाव है। जो शुद्ध है भक्त है, उनके अंदर भगवान के प्रति दास्य भाव होता है और वहाँ किसी में द्वेष होता ही नहीं है। तो ये इन्होंने में द्वेष बुद्धि आई कहाँ से? ये वैकुंठ में रहते हुए भी इनका जो विचार है सामान्य भौतिक जगत जैसा है। कारण क्या है? ऐसा 4 कुमारों के मन का विचार था। अब 33वें श्लोक में लिखा है, अब ये भाव है, न ही अंतरम भगवती है समस्त कुक्षाव। ये कुक्षाव शब्द का अर्थ क्या है? अरे सारे जीव तो भगवान के पेट में होते हैं। वो गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट से, नाभि से कमल का डंडा निकलता है, उसके अंदर सारे जीव होते हैं। तो इसमें तो कौन मंदा कौन भला? अरे सभी तो भगवान के पेट से निकले हैं। न ही अंतरम, कोई भेद नहीं है, भगवत ही है, वो भगवान के ही हैं सारे। समस्त कुक्षु सभी भगवान के उधर से निकले हैं। आत्मा नाम आत्मनि, ये आत्मा है और वो भगवान इनका आधार है, आत्मनि। अब उदाहरण दिया है, नभो नभसीव धीरा। ये नभो नभसीव धीरा है ना, इसके ऊपर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कुछ समझाया गया है, क्योंकि इसको मायावादी कहते हैं घट आकाश और मट आकाश। जब मट आकाश का मतलब एक बर्तन के अंदर जो खाली जगह है, बर्तन टूट जाए तो बड़े आकाश जो सारा चारों ओर फैला है उसमें मिलके एक हो जाता है। ये मायावादियों का कहना है जीव और ब्रह्म एक है। नभो आकाश नभसीव। लेकिन प्रभुपाद कहेंगे कि दोनों एक नहीं है, सिद्धांत स्थापित करेंगे। तो ये थोड़ा देखना है। पश्यन्ति यत्र युवयो सुर लिंगयो किम व्यतिपादितम ही उदर भेदी भयम ततो अस्य। आत्मा और शरीर में भेद करना, इनको कौन सा भय था, इन्होंने ऐसे क्यों किया, ये 4 कुमारों का विचार है। अब यहाँ अनुवाद पढ़िए श्रील प्रभुपाद जी का। हाँ जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा पहले अनुवाद करूंगा। वैकुंठ लोक में वहां के निवासी तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहद तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीच क्यों नहीं? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका ये असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ?
ये बात, तात्पर्य हाँ ये बात को समझाओ, तात्पर्य देखिए क्या लिखा है। जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह यह भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त है और अपना दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ही वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। अतः जब भी हम उस सामंजस्य स्थिति में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया की पकड़ में आ जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंगा शक्ति का साम्राज्य बैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। बैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके निवासियों के मध्य कोई असामंजस्य नहीं रहता, अतएव बैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, वहाँ भय का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतया सामंजस्य युक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं है। वहाँ का हर वस्तु परम पूर्ण है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत शारीरिक संरचनाएं होती हैं, किंतु तो भी वे उदर की पुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती हैं, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, फिर मशीन के कार्यों को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह बैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी भगवान की सेवा में पूर्णतया संलग्न रहते हैं। मायावादी दार्शनिक अथवा अर्थात निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम की इस श्लोक की व्याख्या से इस अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बृहत आकाश एक है, किंतु यह भाव युक्ति युक्त नहीं लगता। बृहत आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहत आकाश स्वयं शरीर है और आदि तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश में स्थान पाते हैं। शरीर में प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है। यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं, इसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सृजित जीव या सृजित कोई भी वस्तु इस शरीर के केवल लघु अंश। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते, यह कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि सारे जीव जो कि भगवान के भिन्नांश है, शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं। मायावादी दार्शनिक के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को भिन्नांश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वह परम पूर्ण से तदाकार होता है। यह सिद्धांत वैध नहीं है। संपूर्ण तथा अंश का एकत्व एक उनकी गुणता में। आकाश के लघु तथा बृहद अंशों के एकत्व का यह अर्थ नहीं है कि लघु आकाश बृहद मत आकाश बन जाता है। बैकुंठ लोकों में फूंक डालो और राज्य करोगी। राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं, क्योंकि भगवान तथा निवासियों के स्वार्थ एक है। माया का अर्थ है जीव तथा भगवान के बीच असामंजस्य और बैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। वस्तुतः सारे जीव का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम पुरुष है, किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम पुरुष के वश में होते हुए भी उनके अस्तित्व की अवमानना करते हैं, और यह स्थिति माया कहलाती है। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्तित्व भी है। उनका कहना है हर वस्तु शून्य है, और कभी भी वे ईश्वर के होने के भिन्न प्रकार से इनकार करते, जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं। ये दोनों धारणाएं जीव की विरोधी स्थिति को उत्पन्न करती है। जब तक विद्रोही अवस्था बनी रहती है, तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य तथा असामंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्ति में सेवा या कृष्ण भावना में पाया जाता है। कृष्ण कहते हैं सारे धर्म को त्याग दो और एकमात्र मेरे शरणागत बनो। यह धर्म है। जब मनुष्य को उसका पूरा पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा असली धर्म, जो भी वस्तु सिद्धांत के विरुद्ध जाती है वह धर्म नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों को त्याग।
आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का यह धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, इसलिए यह लोग बैकुंठ कहलाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतया या अंशतः पर अपनाया जा सके तो ये बैकुंठ बन जाए। ऐसा किसी संघ या समिति के साथ भी होता है। यहाँ यथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यदि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए भगवद गीता के आदेशों तथा सिद्धांतों के अनुसार सामंजस्य पूर्वक रहे तो वे वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। हरे कृष्णा। तात्पर्य बहुत लंबा है, कुछ समझ में आया किसी को? जी प्रभु। आ गया? हाँ, समझ में तो आया। तो जो भगवान का संसार का जो अपराधी विभाग है वो कितना है? हम अपराध विभाग में रह रहे हैं। कितना? एक चौथाई प्रभु जी, चतुर्थांश। एक चौथाई चौथाई है। तो 3/4 कौन सा विभाग है? आध्यात्मिक आकाश। नहीं, इसको हमारा भौतिक जगत। इसको आप दूसरे स्कंद में पढ़ के आए हैं, क्या क्या शब्द लिखे हैं उधर इसके लिए? हाँ जी प्रभु जी, इसको जेल बताया गया कि ये जेल है। नहीं, वहाँ क्या पढ़ा? एक पाद विभूति, जिस तरह जेल एक पाद विभूति, त्रैपाद विभूति। ये आपने पढ़ा है दूसरे कैंटो में। इसको एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। अच्छा, एक दो इसमें उदाहरण दिए गए हैं। वो जो भगवान और भक्तों के बीच में जो सामंजस्य होता है उसके लिए दो उदाहरण है। एलोगरीज उसको कहते हैं, क्या कहते हैं वो? उत्प्रेक्षाएं हैं दो। कहाँ दी हैं, कौन सी है? ये बात प्रभु जी, जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं होती है, किंतु वे उदर की हेतु सृष्टि का एक कार्य करती है। दूसरा, एक मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, किसी मशीन के कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक कार्य करती है। दो एग्जाम्पल है। ये दो उदाहरण है। अब पहला उदाहरण जो है वो प्रभुपाद ने दिया है, उसका कोई प्रमाणिक शास्त्र का प्रमाण है क्या? एक श्लोक है भाई, सबको मालूम है क्या? तरोर मूल निश्चय न, उसका दूसरा भाग क्या है? जैसे जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, उसका दूसरा भाग क्या है श्लोक का? यथा तरोर्मूल निषेचनेन तप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा। दूसरा भाग? प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहर। जैसे पेट के अंदर भोजन देते हैं तो सारा शरीर संतुष्ट होता है। पेट को भोजन देने से सारा शरीर जो है पुष्ट हो जाता है। अब देखो, ये दो उदाहरण हो गए, और तीसरा क्या है लास्ट में? लास्ट लाइन क्या है? तथा सर्वहर के भगवान की पूजा करने से अहरणम का भगवान की पूजा करने से सारा संसार संतुष्ट हो जाता है। वो वहां से ये आधा टुकड़ा लिया हुआ है कि भोजन डालेंगे पेट में तो सारे शरीर को संतुष्टि मिलेगी। सारा शरीर पेट को खुश करने के काम कर रहा है। मशीन के सारे ऊर्जे, ये भी भगवत गीता में एक उदाहरण दिया हुआ है, मशीन के पुर्जे वाला। सारे पुर्जे। और एक भगवत गीता का यहाँ लिखा हुआ था भगवत गीता में ये बताया हुआ है कि सारे जीव भगवान के शाश्वत अंश हैं।
हाँ, वो भिन्न अंश है लेकिन नित्य है, शाश्वत है। ये भगवत गीता में कहाँ लिखा है? भगवत गीता में वो जीव भूत सनातन है, वो वहाँ वो श्लोक यहाँ दिया हुआ है। श्लोक का नंबर नहीं, हाँ वो वही है, वही है, वही है, वही है। और ये आकाश वाला समझ में आया, घट आकाश और पट आकाश वाला। प्रभुपाद ने उसका खंडन कैसे किया है मायावाद का। और शरीर के अंदर हवा सब जगह है, तो हवा आंत में भी है, हवा मुंह में भी है। ये सारी हवाएं छोटी छोटी है लेकिन पूरे शरीर है, शरीर पूरा है, उसके अंदर ये अलग अलग हवाएं हैं तो शरीर के अंदर, लेकिन सब एक तो नहीं है। ऐसे भगवान और जीव एक नहीं है, दोनों में अंतर रहेगा। दोनों में एकता सिर्फ गुणों में है, मात्रा में नहीं हो सकती। ये प्रभुपाद ने खंडन किया है इस घट आकाश और पटाकाश मायावाद का। अब हमारा समय पूरा हो रहा है, मैं सोचता हूं कम से कम एक श्लोक आगे कर लो तो अच्छा है। 34, मैं सोचा 36 तक तो कर लें पूरा। 34वां श्लोक, ये अंतिम श्लोक है कुमारों के प्रति उत्तर का और साप का। तत्त्वाममुष्य परमस्य वैकुंठः भरतो कर्तुं प्रकृष्टुम् इह धीमहि मंदधिभ्यां लोकान् हितो व्रजतम् अंतर्भाव दृष्ट्या पापीयुषस्त्रयी इमे रिपवो अस्यः यत्र। ये जो शब्द है मुख्य सारा तात्पर्य है पापीयस्य त्रयी, 3 प्रकार के पाप का जो कारण है ना भौतिक जगत में, वहां चले जाओ। ये 3 जो है कौन से नरक के द्वार है भागवत में और भगवत गीता में 16वें अध्याय में, वो यहाँ लिखा। काम क्रोध लोभ मोह, ये शब्द जो है पापस्य त्रयी, ये वो शब्द है। अब अनुवाद पढ़िए। अतएव हम विचार करें कि इन 2 संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः हमें लाभ दिया जा सकता है। क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते। अब 3 प्रकार के शत्रु कौन से? काम क्रोध मोह। काम क्रोध लोभ। अब ये तात्पर्य छोटा सा ही है इसमें। हाँ जी। शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्व परक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, क्यों आती हैं? इसका वर्णन भगवत गीता 7.27 में हुआ है। कौन सा श्लोक है? 7.27। 7.27 कौन सा है भाई, बताइए। 7.27 हमें पहले पढ़ना चाहिए, बाद में आगे जाना चाहिए ना। प्रभु जी वो है इच्छा द्वेष समुत्थान, इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहन। अब देखो, सर्गे यान्ति परंतप, सर्गे माने सृष्टि में जाते हैं। अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहन भारत। इच्छा द्वेष ये 2 कारण है, और दूसरा है द्वंद्व मोहेन, द्वंद्वों में मोहित हो जाते हैं। इच्छा द्वेष मोहेन, फिर क्या है? सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। और सर्वभूतानि संगमम, सारे प्राणी माया से मोहित हो जाते हैं, इसलिए सर्गे मतलब सृष्टि में, धरती के ऊपर जन्म लेके ये इस भौतिक जगत में जाते हैं। अब ये देखो, ये श्लोक लिखा है, ऐसे पढ़ के नहीं जाना चाहिए, श्लोक खोल के पढ़ना चाहिए। और अच्छी तरह समझना आपको है तो श्लोक का तात्पर्य वहाँ प्रभुपाद का देखना चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद ने इस श्लोक को देखो कौन सी दृष्टिकोण से यहाँ रखा है।
ये भी देखना चाहिए भगवत गीता में, इस श्लोक का उदाहरण देना चाहिए, और इस श्लोक में भगवत गीता का प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है। ये काउंटर रेफरेंस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। यह कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, किंतु अशुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। संदूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहाँ जीवों के 3 शत्रु होते हैं। ये है इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब उनसे कोई मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासना पूर्ण नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जहां अपराधियों के रहने की अनुमति रहती है। चूंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है, अतः जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोक नहीं भेजे जाते। लोगों को भगवत गीता पढ़कर समझना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण। क्या विचार है, काम क्रोध लोभ है कि नहीं हमारे अंदर? वैकुंठ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते अभी। हाँ है, काम क्रोध है कि नहीं है? बहुत है। यस। तो ये अब कुमारों ने कह दिया। अब 2 श्लोक और है इस प्रसंग में। इसमें एक अब थोड़ा इन्होंने साफ तो दिया, फिर चिंता भी होने लग रही है इनको, और वो चिंता के भाव के हरि अनुचरो। ये हरि के भगवान के सेवक हैं भाई, निश्चित रूप से भगवान के भक्त हैं ये दोनों द्वारपाल। अब ब्राह्मणों के द्वारा इनको श्राप दिया जा रहा है, तो बड़े भयभीत हो गए दोनों द्वारपाल। वो 4 कुमारों के चरणों में गिरे और बहुत ही गिड़गिड़ाने लगे, बड़े विचलित होकर गिड़गिड़ाने लगे। अरे हम जानते थे कि ब्राह्मण के सांप को काटे कोई अस्तर नहीं है, ये वो जानते थे। प्रभुपाद थोड़े में लिखते हैं, गलती हो गई द्वारपालों से, ब्राह्मणों को अंदर जाने से रोक दिया। वो जान गए कि अब ये हमारे को शराब देने वाले हैं। बहुत से अपराध है, परंतु भक्तों का अपराध सबसे भारी अपराध होता है। वैष्णव अपराध हो गया, भक्तों का अपराध हो गया। वैसे तो जय विजय भी भक्त है, वो अपनी गलती को समझ भी गए, भयभीत भी हुए। देखा कि ये हमको साप देने वाले हैं, तो उनके चरणों में गिरने लगे। और भूयाद अघोनी, अघोनी मतलब पाप हुआ है हमसे, एक एक व्यक्ति जैसे बोल रहा हो। जब उनको श्राप मिल ही गया इन 4 कुमारों के द्वारा, तो फिर दोनों द्वारपाल कहने लगे, हम अपराधी हैं, हमने आप जैसे महात्माओं को अंदर जाने से रोका है, परंतु आप हमारे ऊपर दया करो, क्योंकि हम पश्चाताप कर रहे हैं। बस क्या दया करें, हमारे को किसी भी जोनी में जाना पड़े हमें चिंता नहीं है, पर भगवान को कभी हम न भूलें, ये हमारे ऊपर कृपा करो कि भगवान को कभी न भूलें। क्योंकि नीचे जाने से भगवान भूल जाता है, भौतिक जगत में जाने से। ये एक हमारे ऊपर दया करो, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त को कितना भी सख्त दंड दो कोई परवाह नहीं है, लेकिन भगवान को भूलने वाला दंड सबसे बड़ा भारी दंड होता है।
इससे ज्यादा कोई भारी दंड नहीं हो सकता है। इसलिए द्वारपाल समझ गए कि ये हमारे को भारी दंड दिया जा रहा है, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमने वैकुंठ में जाने से संतों को रोका है, हम नीच जूनियों में जाएंगे, परंतु भगवान को भूल न जाएं। ये अपराध हो तो गया है, लेकिन इससे हम कैसे बचें। ये भी जानते थे द्वारपाल के भौतिक जगत में जाना, जहां अपराधी जाते हैं, वहां तो नीची जूनियों में जाने से भगवान भूल ही जाता है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को न भूलें, ये कृपा करो। भगवत गीता के यहां 16वें अध्याय का ये श्लोक इनको याद आता है द्वारपालों को, कि जब कोई नीचे जूनी में जाता है तो भगवान को कभी याद नहीं कर सकता। ऐसे इनके साथ न हो, ये इनका भाव है। कुमार भी सोच रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के भक्तों को श्राप दे दिया। ये तो भगवान के भक्त हैं दोनों, अब हम क्या करें। हमारे ऊपर क्रोध हावी हो गया। अरे हमको तो शांत संत माना जाता है, 4 कुमार हैं हम, वैकुंठ में आने से हमारा शांत भाव कैसे विचलित हो गया। वो भी पश्चाताप कर रहे थे और द्वारपालों से बात कर रहे थे। वास्तव में ये शराब भी साधु देते हैं तो आशीर्वाद ही होता है। हमसे भी अपराध हो गया, हमने क्रोध किया, वैकुंठ में क्रोध भी तो नहीं होना चाहिए। तो ये भाव हो रहा है। अब हम कल से 37 से 45 श्लोक तक भगवान 7वें द्वार पे भागते हुए आते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हैं, गरुड़ पे भी नहीं आते हैं, और आके क्या वार्तालाप करते हैं 4 कुमारों के साथ, ये कल अपने को करना है। यहाँ कथा को विराम देते हैं। आज समय हो गया पूरा। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मुझे कल क्लास होगी? ओह, कल दिवाली है, कल की छुट्टी है जी। यही मैं कह रही थी। कल दिवाली है जी, पूजन दिवाली पूजेंगे। इस्कॉन में दिवाली 13 की मना रहे हैं। जो भी है घरों में दिवाली, तो कल कोई ना कोई पूजा करेगा, आधा आधा हो जाएगा। इस्कॉन में दिवाली वैसे ही करते नहीं है, और रोज ही दिवाली है, वहाँ दिया रोज ही अर्पण करते हैं, और क्या करना है। तो कल कानूनी कल कर लेंगे, परसों क्लास करके पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे के देखा अध्यायों में कुछ लोग कम है, 15-20 कम है, 38, 30, 32 ऐसे हैं। अब देखें कितना होता है। तात्पर्य बहुत लंबे हैं आज, और थोड़े सिद्धांत भी है भारी। तो मैं देखा 10 श्लोक ही हुए हमारे, 26 से 36 तक। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? चलो, श्री ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्प